अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस किस्त के शुरुआत में हम देखते हैं बोरो कबीले में करातेगन अपनी आंखें खोलता है। उसे देखकर उसकी बहनें बहुत खुश होती हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं। करातेगन उमर मल्लाह की तरफ देखते हुए कहता है, दरवेश चचा, उन्होंने मेरे भेड़ियों को कत्ल कर दिया। तो उमर मल्लाह कहते हैं, ठीक है, जो भी भेड़ियों के साथ उलझता है उसका नतीजा टुकड़े टुकड़े होना ही होता है। तुम शुक्र करो कि सलाउद्दीन वक्त पर पहुंच गया और उसने तुम्हें बचा लिया। यह सुनकर करातेगन पूछता है, क्या सलाउद्दीन ने? उसने अपनी जान बचाने का कर्ज अदा किया, लेकिन मेरा मसला सलीबियों के साथ है। उन्होंने मेरी पीठ पीछे मुझ पर वार किया और मुझे काफी गहरे जख्म दिए। फिर असबत खातून से कहता है, बहन सिपाहियों को जमा करो, हम उन कुत्तों से इंतकाम लेने जाएंगे। ये कहते साथ ही उठने लगता है तो असमत खातून उससे कहती है, पागल ना बनो, तुम मरते मरते बचे हो। अगर उमर मल्ला ना होते तो तुम अब तक कब्र की नजर हो चुके होते। यह सुनकर करातेगन कहता है, दरवेश चचा तो खुदा के आदमी हैं, मुझे भी खुदा ने हुकूमत करने की बरकत से नवाजा है, यही मेरा इलाज कर सकते हैं। मुझे किसी अनाड़ी मुआलिज की जरूरत नहीं है दरवेश चचा, बहन मेरी मदद नहीं कर रही। आप अपने पैरोकारों में से मुझे कुछ बहादुर दे दें, मुझे चंद आदमियों की जरूरत है ताकि मैं अपना इंतकाम ले सकूं। तो उमर मल्ला कहते हैं, तुम्हें पहले ठीक होना होगा, सलीबियों को सलाउद्दीन संभाल लेगा। तुम पहले अपने अज़ाइम के खिलाफ अपनी तलवार चलाओ और अपने ख्वाहिशात से इंतकाम लो। उधर सलाउद्दीन ये भी अपने साथियों के साथ कबीले की तरफ रवाना दवा होते हैं। कबीले में अब्राहम भी रवाना होने के लिए तैयार होता है और ग्रिगोर से कहता है, आज का दिन हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है ग्रिगोर, मैं मेदोद से संदूक लेकर उसे खत्म कर दूंगा, फिर हम जंगी रियासत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। एक बार जब हम संदूक हासिल कर लेंगे तो तुम्हारी खूनी दावत शुरू होगी। तो ग्रिगोर कहता है, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। इसके साथ ही अब्राहम घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना हो जाता है। कुछ देर के बाद सोफिया कबीले में दाखिल होती है। सोफिया को देखकर ग्रिगोर खुश होते हुए कहता है, मेरा पहाड़ी फूल। घोड़े से उतरने के बाद सोफिया उससे कहती है, मैं यहाँ आपकी फतह देखने को आई हूँ जनाब, जब आप यहाँ थे तो मेरा वहाँ कोई काम नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे खिदमत के लिए आ गई हूँ। तो ग्रिगोर कहता है, मेरे पहाड़ी फूल कैसे खिदमत, हम अपनी फतह की ज़ियाफत एक साथ मनाएंगे और हम खून की ज़ियाफत से आगाज करेंगे। तो लियोनार्डो आगे बढ़कर ग्रिगोर से पूछता है, जनाब क्या हम अब्राहम के संदूक लेने तक इंतजार नहीं करेंगे? तो ग्रिगोर कहता है, उस लानती संदूक ने हमारा बहुत वक्त जाया किया है, बहरहाल अब्राहम उसे ले लेगा। मैं सलाउद्दीन के खानदान को मारने के लिए मजीद इंतजार नहीं करूंगा। सलाउद्दीन ने मेरे भाई को मारा, मैं उसका खानदान मिटा दूंगा। मेदोद मजीद कोई खेल नहीं खेल सकता, उसे संदूक देना ही होगा। फिर सोफिया से प्यार करते हुए कहता है, पहाड़ी फूल इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। और दूसरी तरफ से सलाउद्दीन यूबी अपने कबीले की तरफ बढ़ते ही चले जाते हैं। कबीले में सलाउद्दीन यूबी के घर वाले एक खेमे में कैद होते हैं। इसी दौरान सोफिया खेमे में दाखिल होती है और वहाँ मौजूद दोनों सलीबी सिपाहियों को मार डालती है। ये देखकर सुरैया के अलावा बाकी सब चौंक जाते हैं और राबिया पूछती है, इसका क्या मतलब है? अमीर अयूब पूछते हैं, तुम कौन हो? तो सुरैया आगे बढ़ते हुए कहती है, ये सोफिया हमारी तरफ है। फिर सोफिया कहती है, ग्रिगोर ने अपने सिपाहियों को आपको कत्ल करने का हुक्म दिया है, आपको कबीले से निकलना होगा, हमारे पास वक्त कम है, हमें अभी जाना होगा, मैं आपकी मदद करूंगी। ये कहते साथ ही सोफिया उन सबको लेकर खेमे से बाहर निकल जाती है। कबीले के पास 3 सलीबी सिपाही खड़े होते हैं, मगर सलाउद्दीन यूबी और उनके साथियों की तरफ से छोड़े हुए तीर उन्हें आ लगते हैं। उन्हें मारने के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो झाड़ियों में लिपटे हुए सलीबी सिपाही एकदम से उठ खड़े होते हैं। उन्हें देखते साथ ही सलाउद्दीन यूबी अपने साथियों के साथ उन पर हल्ला बोल देते हैं। घात लगाने वाले सलीबी सिपाहियों को एक नहीं चलती और देखते देखते वो सब मारे जाते हैं। सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, सलीबी हर जगह मौजूद हैं, होशियार रहना। और इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। कबीले में सोफिया खेमे के पीछे से होती हुई 2 सलीबी सिपाहियों के पास जाती है और पलक झपकते ही उन दोनों को काट डालती है। सलाउद्दीन यूबी के खानदान वाले उसके पीछे पीछे होते हैं। एक खेमे के पीछे छुपकर सोफिया उनसे कहती है, बाहर जाने का रास्ता करीब है, मैं आगे फौजियों को संभालूंगी, आप इंतजार करें और बाद में मेरे पीछे आइएगा। तो मेरे यूब कहते हैं, बेटी तुम हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो, मोहतात रहना। ये सुनते साथ ही सोफिया आगे बढ़ती है और एक सलीबी सिपाही को खड़ा देखकर तेजी से उसके पास जाती है। पास जाने के बाद जब सोफिया खंजर निकालकर उस पर हमला करती है, वो सलीबी सिपाही एकदम से पलटता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। टोपी उतारने पर वो कोई सिपाही नहीं बल्कि ग्रिगोर होता है। इस तरह सोफिया बेनकाब हो जाती है। ग्रिगोर उसके बाजू मरोड़ते हुए कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया पहाड़ी फूल। खेमे के पीछे सलाउद्दीन यूबी के खानदान वाले इंतजार करते करते परेशान हो जाते हैं, मगर लियोनार्डो अगले पल सिपाहियों के साथ उन सबको घेर लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं आपके लिए सोफिया की तरफ से खबर लाया हूँ। यह सुनते साथ ही अमीर अयूब और बाकी सब भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी जानिब ग्रिगोर सोफिया से कहता है, मैंने तुम्हें जानबूझकर कहा कि मैं इन्हें मार डालूंगा, ये यकीनी बनाने के लिए कि तुम गद्दार हो या नहीं। अब पता लगा कि तुम वो सांप हो जो हमारी गर्दनों के पास नींग रहा था। सोफिया कहती है, मैं गद्दार नहीं हूँ, मगर ग्रिगोर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, बस खामोश, बकवास नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ सबको मार डालूंगा। ये कहते साथ ही वो सोफिया को घसीट कर वहाँ से ले जाता है। जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, चलो हम बहुत करीब हैं, मगर इसके साथ वो देखते हैं कि 3 सलीबी सिपाही उनके सामने खड़े होते हैं। वो जब सलीबी सिपाहियों की तरफ बढ़ते हैं तो ऊपर से एक जाल उनके ऊपर आ गिरता है। वो सब जाल में फंस के रह जाते हैं और बहुत से सलीबी सिपाही नेजुन पर तान लेते हैं। एक सलीबी
सिपाही कहता है, तुम पकड़े गए सलाउद्दीन, अब तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो गया है। कमांडर ग्रिगोर को खबर भेजो कि सलाउद्दीन पकड़ा गया है, हम उसे कबीले लेकर आ रहे हैं। यह सुनते साथ ही एक सलूबी सिपाही चला जाता है और पीछे मौजूद सलूबी सिपाही अपने साथी से कहता है, इन सबको बांध दो, इनकी सजा का तयन कमांडर ग्रिगोर करेगा। कबीले में ग्रिगोर सोफिया को घसीटता हुआ सबके सामने लाता है। ये देखकर अमीर अय्यूब चिल्लाते हुए कहते हैं, इस लड़की को हाथ मत लगाना, इसने सब कुछ हमारे लिए किया है, अब हमसे हिसाब लो, इस बच्ची को छोड़ दो। तो ग्रिगोर कहता है, फिक्र ना करो, मैं तुम सबको मार डालूंगा। फिर सोफिया से कहता है, क्या तुमने इनके लिए मुझे धोखा दिया? इन्होंने तुम्हें कितना सोना दिया? सलाउद्दीन ने तुम्हें कितने में खरीदा? बोलो। जवाबन सोफिया कहती है, उस चीज के जरिए खरीदा जो तुम्हें नहीं है, इंसानियत के जरिए। क्या तुम समझे? इंसानियत के जरिए। ग्रिगोर कहता है, मुसलमान हमारे बदतरीन दुश्मन हैं, तुमने इनमें क्या इंसानियत देख ली? सोफिया कहती है, मैंने इनमें हर वो चीज देखी जो तुमने नहीं देखी। मेरा खानदान कुछ में सदियों से मुकीम था, मुसलमानों ने मेरे खानदान जैसे मासूम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन तुमने कुछ पर कब्जा करने के बाद न सिर्फ मुसलमानों पर बल्कि हर किसी पर जुल्म किया। तुमने मेरे खानदान को मार डाला। मुसलमानों की कुछ लेने के लिए मदद करना मेरे लिए एजाज की बात है। यह सुनते साथ ही ग्रिगोर उसे लात मारकर पीछे धकेल देता है और कहता है, तुम सब एक एक करके मर जाओगे। इसी दौरान कमांडर वहां पे आकर कहता है, जनाब सलाउद्दीन और उसके आदमी कबीले के पास पकड़े गए हैं। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी के घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और ग्रिगोर कहता है, सलाउद्दीन जिंदान से फरार होकर तुम्हें बचाने के लिए आ रहा था, लेकिन वो अपनी जान भी नहीं बचा सकेगा। उन्हें जल्दी से सलाउद्दीन को लाने को कहो। मैं पहले उसके घर वालों को उसके सामने मारूंगा, फिर उसे भी मार डालूंगा। जंगल में मेहदूद और अबराम सिपाहियों के साथ आमने सामने खड़े होते हैं और सोना देखकर मेहदूद कहता है, बहुत खूब चालबाज, तुम सोने के सिक्के ले आए, यही तुम्हें जेब देता है। तो अबराम कहता है, चलो जल्दी से मुआहदा कर लें और इस मसले को यही खत्म कर दें। जबकि नाज़रीन अबराम के छुपे हुए तीरंदाज तैयार बैठे होते हैं। उन सब के निशाने पर मेहदूद और जंगली सिपाही होते हैं और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सलूबी सिपाही सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों के हाथ तो बंधे होते हैं मगर हथियार पास ही होते हैं और सलूबी सिपाहियों ने उनसे हथियार नहीं लिए होते। कुछ देर के बाद वो सब कबीले में दाखिल होते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी को देखकर सबके जान में जान आती है और सोफिया के बेनकाब होने पर सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी काफी ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं, जबकि उर्फा काफी ज्यादा जज्बाती हो जाता है। सोफिया सलाउद्दीन अय्यूबी की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मुझे माफ कर देना। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अपना सर ऊंचा रखो। ग्रिगोर तालियां बजाते हुए कहता है, हमारे खून की दावत का सबसे बड़ा इनाम आ गया है, आखिरकार सलाउद्दीन आखिरकार। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, फिर इन्हें छोड़ दो, देखो तुम्हारा बदतरीन जानी दुश्मन आ गया है। तो ग्रिगोर कहता है, तुमने जब मेरे भाई गैब्रियल को कत्ल किया तो मैं तुम्हारी तरह था, इसी तरह गुस्से में। मैं उसके लिए मरना चाहता था और मैं तकलीफ में था। इस पर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने गैब्रियल को बहादुरी से लड़ते हुए जंग में मारा, मैंने तुम्हारी तरह गद्दारी का सहारा नहीं लिया। यह सुनकर ग्रिगोर चिल्लाते हुए कहता है, यह कोई गद्दारी नहीं है, जिस तरह तुमने अस्कलान लिया उसी तरह मैंने तुम्हारा कबीला ले लिया। जिस तरह तुमने मेरे भाई को मार डाला मैं वैसे ही तुम्हारे घर वालों को मार डालूंगा तुम्हारे सामने। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमें मार कर हराया नहीं जा सकता, हम जमीन पर अल्लाह की तलवारें हैं और हम क़यामत तक तुम्हारे सर उड़ाते रहेंगे। ग्रिगोर आगे बढ़ते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किसकी तलवार किसका सर काटती है। मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे खानदान को एक एक करके मिटा दूंगा। देखो सलाउद्दीन, खून की दावत देखो। जंगल में अबराम मेहदूद से कहता है, हम अपने वादे के मुताबिक मुआहदे के कागजात और सोना ले आए हैं, अब बताओ संदूक कहाँ है। मगर अगले पल मेहदूद तलवार निकालकर अबराम के गले पर तान लेता है। दोनों तरफ के सिपाही भी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। मेहदूद अबराम से कहता है, हमारे पास संदूक नहीं तलवारें हैं। अबराम पूछता है, इसका क्या मतलब है? जबकि जंगी सिपाही छुपे हुए सलूबी तीरंदाजों को भी दबोच लेते हैं और मेहदूद कहता है, गिदड़ों का खेल खत्म हुआ चालबाज, अब चीते के पंजों की बारी है। कबीले में ग्रिगोर सलाउद्दीन अय्यूबी के घर वालों को देखते हुए कहता है, मैं तुम पर एक आखिरी एहसान करूंगा सलाउद्दीन, बताओ मुझे किसको पहले मारना चाहिए, तुम खुद चुनो। इसके साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी अपनी रस्सी उतार फेंकते हैं और तलवार बेनियाम करते हुए सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं तुमसे शुरू करूंगा। जबकि सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ बाज़ंतीनी लिबास में मलबूस अस्वेहानी और उनके सिपाही होते हैं। ये देखकर ग्रिगोर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और सलाउद्दीन अय्यूबी के घर वाले बहुत खुश होते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी उस लम्हे को याद करते हैं जब वो सलीबियों के जाल में फंसे हुए थे तो सलीबी सिपाहियों पर तीर बरसने लग गए थे। एक के बाद एक सलीबी सिपाही लाश बनकर गिरता चला गया था और सबकी मौत के बाद अस्वेहानी अपने सिपाहियों के साथ सामने आए थे। उन्होंने सलाउद्दीन अय्यूबी से कहा था, खुशकिस्मती से आपने हमें पीछे आने को कहा था। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था, अब मैं उनके फंदों को उनके सरों पर गिरा दूंगा, आप सब सलूबी लिबास पहन लें। इस ख्याल के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी ग्रिगोर से कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि ये जंग जो तलवारों से शुरू हुई है तलवारों से ही खत्म होगी। मैं अपने हाथ में मौजूद इस तलवार से तुम्हारी गर्दन काटते हुए आखिरी अल्फाज कहूंगा। ये देखकर ग्रिगोर भी तलवार बेनियाम कर लेता है और नाज़रीन इसके साथ ही बोलम भी इख्तिताम पजीर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें